नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए की ओर से नामित की गई राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि वो 24 जून यानी कि कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दिल्ली पहुंच गई और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। आपको बता दें, सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर उनके नामांकन पत्र तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावकों में शामिल होंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर दस्तावेज हस्ताक्षर किए जाएंगे। आपको बता दें, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और वेंकैया नायडू से मुलाकात की, तो इसी के साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और ऐसा माना जा रहा है कि तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मुलाकात कर सकती है। इसी के साथ ही बता दें, बीजू जनता दल के सस्मिता पात्रा की दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वालों में भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही बीजेडी ने मुर्मू के नामांकन का समर्थन किया है। मुर्मू के पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद है। यहां पहुंचने के बाद मुर्मू का हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। वो यहां ओडिशा भवन में ठहरी हुई हैं। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी संभावना जताई जा रही थी एयरपोर्ट पे आने के बाद, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले ओडिशा में एक संक्षिप्त बयान में मुर्मू ने कहा कि मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए सहयोग मांगती हूं। मैं 18 जुलाई से पहले सभी मतदाताओं यानी कि सांसदों से मिलूंगी और उनका समर्थन मांगूंगी। आपको बता दें कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और इस पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला होंगी। इसी के साथ ही बता दें, पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की और इस बात के लिए लिखा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ और भारत के विकास के लिए उनका विजन बेजोड़ है। आपको बता दें, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, मुलाकात की और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भेंट कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। उनके नाम की घोषणा से ही जनजातीय समाज अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके प्रशासनिक व सार्वजनिक अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि घोषणा की जानकारी समाचार के माध्यम से उन्हें मिली थी। शाम में उन्होंने कहा कि जब मैंने टीवी पर इसे देखा तो कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से इस बात की पुष्टि हो गई कि मुझे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए ने घोषित किया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे नाम की घोषणा समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को ढूंढ निकालने के समान है। साथ ही ये नारी शक्ति का सम्मान भी है। ये बड़ी बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री सहित चयन समिति व पार्टी के अन्य सदस्यों का आभार है। एक आदिवासी महिला को इस योग्य समझना पूरे आदिवासी समाज के प्रति सम्मान है। झारखंड के संदर्भ में बात करते हुए
उन्होंने कहा कि झारखंड मेरे दिल में बसा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और सहज होते हैं, साथ ही काफी परिश्रमी भी होते हैं। झारखंड में जिस तरीके से खनिज पदार्थ का भंडार है, उसी प्रकार यहाँ मानव संसाधन का भी भंडार है। झारखंड के विकास के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। यहाँ के लोगों में हुनर है, बस उन्हें तराशने की आवश्यकता है। मिनरल के साथ राज्य के मानव संसाधन का सदुपयोग पूरे देश के विकास के लिए जरूरी है। आपको बता दें, आंकड़ों के हिसाब से अभी द्रौपदी मुर्मू ही मजबूत मानी जा रही हैं। मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब देश के सबसे सर्वोच्च पद पर कोई आदिवासी पहुंचेगा। बता दें, द्रौपदी के प्रत्याशी बनते ही सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जहां एनडीए के पास अभी कुल 5,26,420 मत है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुर्मू को 5,39,420 मतों की आवश्यकता है। अब अगर चुनावी समीकरणों को देखें तो ओडिशा से आने के कारण सीधे तौर पर मुर्मू को बीजू जनता दल का समर्थन मिल रहा है, यानी बीजेपी के 31,000 मत भी उनके पक्ष में पड़ेंगे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा अगर वाईएसआर कांग्रेस भी साथ आती है तो उसके भी 43,000 मत उनके साथ होंगे। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना मुश्किल पड़ जाएगा। आपको बता दें, झामुमो दबाव में आई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और मिल जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी और टीएसआर ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि द्रौपदी के नाम पर ये दोनों पार्टियां भी एनडीए के साथ नजर आ सकती हैं। इस तरीके से एनडीए के पास 7 लाख से ज्यादा वैल्यू वाले वोट हो जाएंगे और द्रौपदी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। आपको बता दें, जहां शुरू से ही देखा जा रहा था कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ ही आरिफ मोहम्मद का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, जिसके बाद फाइनली एनडीए ने डिसाइड किया कि द्रौपदी मुर्मू को ही वो राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाएंगे। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में तमाम ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने एक कर करके वो राष्ट्रपति उम्मीदवार से पीछे हट गए। सबसे पहले जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार का जिक्र किया जा रहा था तो उन्होंने सीधे तौर पर अपना नाम वापस ले लिया। इसी के साथ ही देखने को मिला कि फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि मुझे अभी कश्मीर में मेरी जरूरत है, मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नहीं रहूंगा। इसी के साथ ही जहां आखिरी तौर पर देखा जा रहा था, ममता बनर्जी के विपक्ष पार्टी ने एक और नाम सजेस्ट किया था, गोपाल कृष्ण गांधी का। उन्होंने भी उम्मीदवारी पद से सीधे तौर पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसके बाद जहां यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो देखना होगा जब यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में टक्कर होगी तो किसको जीत हासिल होती है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें, मतों के हिसाब से बात करें तो एनडीए का उम्मीदवार आसानी से जीतता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 18 जुलाई को इसके लिए वोटिंग है और जहां 21 जुलाई को इसकी काउंटिंग होगी, जिसके बाद जो भी राष्ट्रपति होगा वो 24 जुलाई को देश के सामने होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।